हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप हमेशा कहते हैं सर कुछ ऐसी तरीका बताइए, कुछ ऐसी जैकपॉट स्ट्रैटेजी बताइए जिससे हमें एनुअल 15%, 20%, 25% का रिटर्न मिले। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आराम से एनुअल एवरेज रिटर्न 25% का बिंदास पा सकते हैं। और ये प्रूफ 1 साल का नहीं, 10 सालों से है। और वहाँ पर मैं एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में भी बताने वाला हूँ जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, और ये रूल उनके ही बनाए हुए हैं, जहाँ पर 10 सालों से लगातार 25% का रिटर्न आ रहा है। अगर आपने ये रूल अपने लाइफ में, इन्वेस्टमेंट की लाइफ में अगर फॉलो कर लिया तो आपको भी 25% का रिटर्न लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक बातों को ध्यान से सुनना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी ID से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल ID और फर्जी ID का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी ID के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। आज हम बात करने वाले हैं मोहनीश पबराई जी की, जिन्हें लोग इंडियन वॉरेन बफेट बोलते हैं। उन्होंने सन 2000 से 2018 के बीच में अपनी इन्वेस्टमेंट पर 25.7% का एनुअल एवरेज रिटर्न बनाया है। आज की डेट में इनकी नेटवर्थ है 1380.87 करोड़ की। कैसे? वही स्ट्रैटेजी है जो हम आपको बताएंगे। कांस्टेंट रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पर आप ले पाएंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। देखिए, इन्वेस्टिंग रूल को समझने से पहले समझना यह ज़रूरी है कि स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है। करेक्ट है? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, पबराई उन स्टॉक्स को कभी प्रेफरेंस नहीं देते जो 10 to 15% अंडर वैल्यू हो। उनकी नज़र उन स्टॉक पर होती है जो कुछ सालों में इनकी इन्वेस्टमेंट को 5 गुना कर सके। ये हमेशा ऐसे ही स्टॉक को ढूंढते रहते हैं और मिलते ही उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं मिलेगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और यही वजह है कि 1300 करोड़ से भी ज़्यादा की पोर्टफोलियो होने के बावजूद इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 स्टॉक हैं। तो कौन से हैं वो 3 स्टॉक? उनको भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं उन रूल्स पर जो आपको दे सकते हैं सक्सेस, और आप इनको फॉलो करके रिटर्न कमा सकते हैं। तो पहला है बी अ सीमलेस क्लोनर। इसका सिंपल सा हिंदी में मतलब है बेशरम होकर क्लोनिंग करो। अब मनीष पबराई जी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वॉरेन बफेट सर के वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की कॉपी है। ये वॉरेन बफेट सर से काफ़ी इंस्पायर्ड है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 में इन्होंने वॉरेन बफेट के साथ एक लंच करने के लिए ऑलमोस्ट $650K इन्वेस्ट किया। किसी बड़े इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो को ट्रैक करना, उनके स्टॉक की एनालिसिस करना और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह शॉर्ट तरीका है अच्छे स्टॉक्स को कम समय में फाइंड करने का। इंटरनेट पर आपको कई वेबसाइट मिल जाएगी जो बिग इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो का डेटा आपको देती है। लेकिन चलिए उस साइट पर जो मैं यूज़ करता हूँ फंड हाउस के पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए, आपको सिंपल गूगल करना है, टाइप करना है डेटारोमा, और वेबसाइट आपके सामने है। और इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि किस बिग इन्वेस्टर ने क्या लिया है। तो यानी अब आपके हाथ में स्टॉक की लिस्ट आ गई। करेक्ट है? अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। अभी मार्केट में एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, और वो फर्जीवाड़ा है टेलीग्राम का। बहुत सारे फर्जी लोग मेरे नाम का टेलीग्राम चैनल चलाकर लोगों को लूट रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो
रियल टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। और वहीं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फर्जी, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सर्च में जाते हैं, मुकुल अग्रवाल जब सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर न जाने कितने सारे फर्जी चैनल दिख रहे हैं जो लोगों ने हमारे नाम पर खोला हुआ है। तो आई विल रिक्वेस्ट, ये 100% कंप्लीट फर्जी है, आप कहीं भी जुड़ेंगे ये लोग आपको लूट लेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसे फर्जी चैनल से दूर रहें। बाय स्टॉक विद अ मोट। जैसा कि मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, लेकिन इनमें से कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही ऐसी होंगी जिनके बिजनेस में एक एंट्री बैरियर होगा या मोनोपोली होगा। जैसे हम IRCTC की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इन्हें ही अथॉरिटी दी है रेलवे में अपने प्रोडक्ट सेल करने की, यानी एक एंट्री बैरियर गवर्नमेंट ने क्रिएट कर रखा है IRCTC के लिए, जो कि कंपनी को एक सेफ जोन में रखता है। ऐसी कंपनियां अगर मिलती है तो इनके फ्यूचर विजन और फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो इनको बाय करने में बुराई नहीं होती। वहां पर जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने बोरोसिल रिन्यूएबल्स बनाया था, वो भी मोनोपोली में है। तो इस तरीके की चीजें आप इस तरीके से समझते हैं। अब आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ये कहते हैं कि यू मेक मनी बाय वेटिंग। इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट में मोटा रिटर्न तभी कमा पाओगे जब आप वेट करने की कैपेसिटी आपके अंदर होगी। आप कितना भी स्ट्रॉन्ग शेयर बाय करो, सेल करो, आपको मोटा मुनाफा लेने के लिए वेट करना ही करना पड़ेगा। वॉरेन बफेट सर की 99% वेल्थ 55 साल की उम्र के बाद बनी, जबकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। मैं अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी हम शुरू करते हैं उतना ही बेहतर हमारे लिए होता है। और इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है कि आप आज इन्वेस्ट किए और कल से आप पोर्टफोलियो को देखना शुरू कर दो, वो तो सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। आप अपने जॉब या बिजनेस को करते रहें और अपने इन्वेस्टमेंट को एक्टिव रखें। यकीन मानिए वो दिन प दिन आपको एक बेहतर रिटर्न देगा, बशर्ते कंपनी का सिलेक्शन अच्छा हो, मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है। रूल नंबर 4, लो रिस्क हाई सर्टेनिटी। ये फेवरेट रूल है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। अगर बड़ा रिस्क लेने के लिए की बजाय हम चीज़ों पर ध्यान दें कि आपके काम में जो रिस्क है वो लो कैसे किया जाए। बात चाहे नए बिजनेस शुरू करने की हो या इन्वेस्टमेंट की हो, आपको हमेशा फोकस करना है कि अपने रिस्क लेवल को कम रखें। रिस्क कम होगी तो प्रॉफिट की सर्टेनिटी उतनी ही हाई होगी। नए नए आइडियाज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, ये सोचने में कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सोचना है कि आप उन आइडिया को एग्जीक्यूट करते टाइम पैसा कहाँ कहाँ लॉस कर सकते हैं, उन लॉस से कैसे बचा सकता है आपको कोई भी। तो आई होप ये चारों रूल से आप समझ गए होंगे कि हमें पहले स्टॉक को देखने के लिए पोर्टफोलियो पे गए, बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखा, अब वहाँ से कोई मोट टाइप बिजनेस निकाला, फिर अब अगर मोट टाइप बिजनेस निकालते हैं तो वहाँ पर उसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं। फिर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वेट करते हैं। वेट क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे नीचे ऊपर सब कुछ जा सकता है। उसके बाद अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे लो रिस्क फॉलो करें। लो रिस्क का सेंस ये है कि हम एज अ इन्वेस्टर ये देखने की कोशिश करें कि सिर्फ ये ना सोचें कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, कंपनी किस किस तरीके से कमा सकती है, आपको किस किस तरीके से कितना रिटर्न मिल सकता है, बल्कि हम ये सोचें कि अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें लॉस के भी क्या चांसेस हैं। क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर हम बुरे चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हैं तो अगर बाय द वे बुरा होता है तो वो झटका हमें जोर से नहीं लगता, हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर हम सिर्फ अच्छा अच्छा सोचें, करोड़पति करोड़पति लखपति, 10 गुना रिटर्न, 50 गुना रिटर्न, वहीं पर वो स्टॉक सिर्फ 2% भी निगेटिव होता है ना, हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने पॉजिटिव दुनिया बनाई है। लेकिन जब हम ये सोच के चलते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा वो स्टॉक हमारे लिए भाव से 10% भी नीचे आ सकता है, 20% भी नीचे आ सकता है, 25% भी नीचे आ सकता है, तो वहां पे वो 25 क्या 30% भी नीचे आएगा, आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग प्रिपेयर है कि कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती।
वो अगर ऊपर जा रही है तो वापस नीचे भी आएगी। यही है ध्रुव सत्य, यही है नियम, यही है इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सच, जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं वो रिटर्न कमा पाते हैं। तो ये आई एक समरी इन्वेस्टमेंट की। अब हम आते हैं उन स्टॉक पर और उन स्टॉक की सोच को मिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप इसका एक प्रैक्टिकल रिजल्ट ले पाओ और बेहतर से समझ पाओ। समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इस तरह के कंटेंट को लाने के लिए। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। अब आते हैं पहले स्टॉक पे, सनटेक रियलिटी लिमिटेड, एक लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, मुख्यालय मुंबई में है। इनका उद्देश्य इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रोडक्ट क्वालिटी के हाई स्टैंडर्ड के साथ भारत के सबसे प्रीमियम और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में विकसित होना। पिछले एक साल में शेयर की कीमत 213 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 459 हुई है। 115% की ग्रोथ हुई है। पबराई के पास इस कंपनी की जो होल्डिंग वैल्यू है वो 452 करोड़ की है, यानी एक मोटा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। बहुत अच्छा शेयर है, बहुत बार हमने भी इस कंपनी से आप लोगों की दोस्ती कराई है, तो इसलिए अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ है उसके डिटेल में जाएंगे, और उसका नाम है एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। भारत के लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस में से एक, भारत के साथ साथ विदेश में डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, मजबूत प्लेटफॉर्म है। पिछले एक साल के दौरान शेयर की कीमत 174 रुपये से गिरकर 61 हो गई, यानी 64% की गिरावट। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से ये है कि कंपनी पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के एलिगेशन लगे, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके कारण मार्केट में एक बहुत ही खराब सेंटीमेंट क्रिएट हुआ इस शेयर को लेकर। अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखेंगे तो अगस्त 2018 में 315 के पास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद कंटिन्यू फॉल है। यहाँ पर अगर पबराई जी की इन्वेस्टमेंट देखें तो इसमें 370 करोड़ के पास की है। वहाँ पर जब आप इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे आते हैं तो आप ऐसे देखते हैं, ROC 10.2, ROE 4.18, यानी उतना बेहतर नहीं है लेकिन बुरा नहीं है। अगर आप इनके इंडस्ट्री पी को देखेंगे तो 26.5 और इनका स्टॉक पी देखें 7.44, यानी स्टॉक चूँकि गिरावट अच्छी खासी हुई है तो अच्छी खासी गिरावट के कारण वैल्यूएशन सस्ता है। लेकिन जब आप इनके डेट पे आते हो तो 25,722 करोड़ का डेट है, तो डेट बहुत ज़्यादा है, स्टॉक अंडर वैल्यू चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हो तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि पबराई इन्वेस्टमेंट फंड के अलावा राकेश झुनझुनवाला, LIC, HDFC AMC जैसे बिग शॉट नेम यहाँ पर पोजीशन बना के बैठे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। वेनगार्ड ग्रुप, मतलब सारे दिग्गज नाम इसमें हो सकता है आपकी भी पोजीशन हो। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। कहानी ये है कि ये जो बिग इन्वेस्टर होते हैं इनके पास बहुत ही डिटेल फंडामेंटल नॉलेज होती है, कंपनी की डिटेल एनालिसिस होती है। ड्यू टू दैट रीज़न ये अपनी पोजीशन को बना के बैठते हैं या लोअर प्राइस में भी अपनी चीज़ों को ऐड करते हैं। लेकिन अब रिटेल वालों के लिए यहीं पर आती है मुश्किल, जिसके कारण ये स्टॉक की एनालिसिस मैंने चुनी और सनटेक को मैंने नहीं चुना, क्योंकि वो सिंपल है तो मैं उसके बारे में क्या डिस्कस करूं। लेकिन जहां पर कुछ है तो वो मैं आपको सिखा सकूं। तो यहां पर अब हमारे जैसे रिटेल भाइयों के लिए क्या होता है, हमें भी कॉपी करना है, लेकिन अब थोड़ी सी कॉपी में, जैसे पबराई जी अगर वॉरेन बफेट सर को कॉपी कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपना दिमाग नहीं लगा रहे। सेम टू सेम अगर हम पबराई सर के रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, हमें अपनी स्थिति को नहीं समझना है, अपनी कैपेसिटी को नहीं समझना है, हमें अपने रिस्क को नहीं समझना है। हम उन सब चीज़ों को समझेंगे और उसके मद्देनज़र ये पाएंगे कि चलो सनराइज़ जो हम अभी देख रहे हैं बहुत अच्छा है, तो हम इसमें पैसा लगा देते हैं।
जो सनटेक रियलिटी है। लेकिन एडलवाइस की कहानी अभी समझ में नहीं आ रही है, कई सारा इरेगुलरिटीज़ है, हम अभी पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन हम मार्केट की न्यूज़ पर नज़र रखेंगे। जैसे ही इनकी प्रॉब्लम अगर दूर हो जाती है और होल्डिंग्स एज इट इज़ होल्ड रहती है, तो हम उस समय अगर इस पर सवारी करेंगे तो हम इसमें श्योर शॉट अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम से निकलने के बाद हम एंट्री कर रहे हैं। यानी स्टॉक सेलेक्शन भी आपके पास हो गया, रडार पे रखना है। जैसे ये क्या करते हैं, इनको जब स्टॉक समझ में आता है तभी तो पैसा लगाते हैं ना, तभी तो सिर्फ 3 स्टॉक हैं, बाकी पैसा कैश इनके पॉकेट में पड़ा है ना, सेम आपके पास पड़ा है। समझने की कोशिश कीजिएगा, दैट्स द बिग रीजन मैंने इसको कवर किया। तीसरा है रेन इंडस्ट्री, कैल्सिनाइड, पेट्रोलियम कोक, कोल तार पिच और हाई क्वालिटी बेसिक स्पेशलिटी केमिकल के दुनिया में इंडिया की और लीडिंग प्रोड्यूसर में से एक है। 5 साल में अगर बात करें तो 104 से बढ़कर प्राइस 185 हो गई, 166% का रिटर्न दिया। यहाँ पर इनकी होल्डिंग वैल्यू देखें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, 491 करोड़ की इनकी इन्वेस्टमेंट है। रेन इंडस्ट्री अगेन अच्छा शेयर है, तो अगेन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब जैसे गौर करो, जो अच्छा था हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि रेन के बारे में भी आप अच्छे से जानते हो, सनटेक के बारे में भी जानते हो, लेकिन जो गड़बड़ था वो मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि हम उससे दूर क्यों बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को अगर पकड़ते हैं तो बहुत आराम से 25% का रिटर्न मिलता है। ट्राई करके देखिए। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।